नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। एक नजर हेडलाइंस पर। 70वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में पहुंचे पीएम मोदी, कार्यक्रम को किया संबोधित। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, मीटिंग के लिए किया आमंत्रित। राहुल गांधी से मिले किसान नेता राकेश टिकैत, हरियाणा के शाहबाद में हुई मुलाकात। कंधेवाला केस में नई अपडेट, आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोलकाता के न्यू टाउन में G20 की पहली बैठक, ममता बनर्जी ने किया संबोधित। टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 70वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश की धरती पर हो रहा है, जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। मध्य प्रदेश में मां नर्मदा का जल, यहाँ के जंगल, आदिवासी परंपरा और यहाँ के अध्यात्म आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बनाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनकी भूमिका विविध है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री ने साथ ही प्रवासी भारतीयों से मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी, हाल में विकसित महाकाल लोक और अन्य स्थानों को देखने का अनुरोध भी किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मत्स्य विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी उचित मार्केटिंग की व्यवस्था भी की जाए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मत्स्य पालकों को अधिक से अधिक लाभ मिले। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता पंकज तिवारी। पंकज, क्या आदेश दिए हैं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सीएम ने? जी अफीफा, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत ये एक बैठक थी वहां पे, जिसमें मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जो भी यहाँ पे मछली पालने वाले लोग हैं उनके लिए जो है कि व्यवस्था की जाए और मछली के लिए एक बेहतर मार्केट का अवसर बनाना चाहिए उत्तराखंड में। यानी जो प्रोडक्शन होगा उसके लिए मार्केट की भी जो व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से आदेश दिया गया करने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे ये जानकारी साझा करने के लिए पंकज। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर उन्हें मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है। पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल लगातार उपराज्यपाल पर संवैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे थे। वहीं अब एलजी वीके सक्सेना ने चिट्ठी में लिखा कि मैं इस बात की सराहना करता हूं कि आपने शहर में गवर्नेंस को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। एलजी ने लिखा कि स्पष्टता के लिए मैं आपको मीटिंग के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं जहां हम इन मुद्दों को डिस्कस कर सकें। वीके सक्सेना ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि अक्टूबर तक हम नियमित रूप से मिलते थे, लेकिन उसके बाद आपने विधानसभा चुनावों में व्यस्तता के चलते मिलने में असमर्थता जताई। अब चुनाव खत्म हो गए हैं, ऐसे में शहर में संघर्ष मुक्त गवर्नेंस और जनहित के लिए ऐसी मीटिंग फिर शुरू होनी चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा था। अब सीएम ने पत्र का जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए मुझे आमंत्रित करने वाली एलजी का आज एक पत्र प्राप्त किया। मैं निश्चित रूप से जल्द ही उनसे मिलूंगा। अरविंद केजरीवाल ने एलजी को खत में लिखा कि आपके लेटर के लिए धन्यवाद। आपने अपने पत्र की शुरुआत में तंज कसते हुए ये कहा कि मैंने चुनाव अभियान के बाद शहर में शासन को गंभीरता से लेना शुरू किया। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसके राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते मुझे देश के कई हिस्सों में चुनाव अभियान में जाना पड़ता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के न्यू टाउन में G20 की पहली वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी बैठक को संबोधित किया। बैठक में भाग लेने के लिए संगठन के सदस्य देशों के कई प्रतिनिधि कोलकाता पहुंचे। बैठक कोलकाता के न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने G20 की बैठक में कहा कि उनकी सरकार विकास को मानवीय रूप देने में विश्वास करती है। 3 दिवसीय इस बैठक में G20 के सदस्य देशों से आए प्रतिनिधियों को अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण सहित सरकार के कल्याण कार्यक्रम इस तरह तैयार किए गए हैं कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों के डिजिटल और वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिले।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा पहुंची। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने राहुल गांधी से हरियाणा के शाहबाद में मुलाकात की। किसान नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान किसानों के मुद्दों पर बातचीत हुई। जानकारी के मुताबिक जब भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजर रही थी तो कांग्रेस ने राकेश टिकैत को यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि राकेश टिकैत ने यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। जोशीमठ भू धसाओं के संकट पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए। जोशीमठ में हो रहे भू धसाओं को देखते हुए उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों को अविलंब सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्र को खाली कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों को जिस स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है वहां पेयजल आदि की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। दिल्ली के बहुचर्चित कंझावाला केस के आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में पहले दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था। बाद में 2 और नाम सामने आए और आशुतोष और अंकुश खन्ना को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको बता दें कि आरोपी अंकुश खन्ना को शनिवार को जमानत दे दी गई थी। पुलिस ने कहा कि गूगल टाइमलाइन से भी जांच कर रहे हैं। ये भी कहा कि 6 नए सीसीटीवी फुटेज बरामद किए गए। सीसीटीवी में आया कि एक्सीडेंट होने के बाद थोड़ी दूर पर गाड़ी रुकती है और उससे 2 लोग उतरते हैं, गाड़ी नीचे देखते हैं, फिर गाड़ी भगा देते हैं। पेट्रोल पंप की फुटेज में गाड़ी से खींचते हुए नजर आए हैं। महंगाई के दौर का सामना कर रही जनता को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। गुजरात में देश के बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी की कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमत में 1 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा किया है। बढ़ोतरी के बाद कीमत अब 80.34 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। बढ़े हुए दाम आज से लागू हो गए हैं। राज्य में गुजरात गैस के बाद अडानी टोटल ने सीएनजी की कीमत में इजाफा कर दिया है। करीब 1 हफ्ते के बाद फिर से राज्य में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। भारतीय टीम 10 जनवरी से श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए तैयारी कर रही है। जसप्रीत बुमराह इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड उन्हें लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। पहले बीसीसीआई ने खुद इस बात की जानकारी दी थी कि बुमराह को श्रीलंका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा बना लिया गया है। टीम इंडिया वनडे सीरीज के पहले मैच के लिए गुवाहाटी पहुंच चुकी है, लेकिन जसप्रीत बुमराह टीम के साथ नहीं गए हैं। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।